होते हैं ना, सबके क्वेश्चंस अपने आप दिमाग में आते हैं। अपनी आपकी बात से सवाल है। आई नो, आई हैव सीन दैट पॉडकास्ट गुरु एंड रंधावा आई वांटेड टू मैसेज हिम कि दिस इज एग्जैक्टली माय थॉट। और ये बात मैंने अभी वो नहीं, लाइन पहले आप बोल दो ताकि लोग मैंने कॉन्टेक्स्ट बहुत समझ आए। साल पहले भी ये चीज बोली थी और मैंने पापा को अपने, आई स्टिल रिमेम्बर, सबसे पहले तो घर पे ही मैंने बोला था कि मुझे चीज नहीं। और भगवान ने इतने सुंदर तरीके से, कहते हैं ना कि समय बांधा है कि इस परिवार को छूटने से पहले आपका दूसरा परिवार तैयार कर देते हैं वो, कि व्यक्ति कभी अकेला रही ना। यहाँ माँ बाप रहते हैं पर एक टाइम बाद वो जाएंगे, पर उनसे पहले वो दूसरा परिवार तैयार, कि उनके जाने का आपको इतना गम ना हो, क्योंकि आपका दूसरा परिवार भी तैयार है। तो वो एक साथ, मैं कहूँगी, बहुत ज़रूरी होता है एक व्यक्ति के लिए, पर वो तभी है जब आप उसको संभालने काबिल है। ओके, आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट मैरिड और एनी बडी जस्ट बिकॉज के एज हो गई है, समाज कह रहा है अब तो कर ही लेते हैं। क्योंकि मुझे शादी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे जितना शौक था शादी का अब थोड़ा सा धीरे धीरे कम हो रहा है। पर मैं अपने स्कूल में हमेशा कहती थी कि 22-23 में तो फुल ऑन मैरिड सेटल्ड। और मेरे दोस्त बोलते थे जया इतनी जल्दी। मैंने बोला नहीं, डिग्री करते ही मैं तो शादी करूँगी, मुझे इतना शौक है शादी का, मुझे तो शादी करनी है, मुझे तो सेटल होना है, मुझे तो घर चाहिए, ऐसा चाहिए। एंड देन आई रियलाइज कि वो एक रीज़न था कि आपको वो तामझाम ही दिखता है 3-4 दिन का फंक्शंस, कि हल्दी है, मेहंदी है, संगीत हो रहा है, उसके बाद की लाइफ के बारे में नहीं सोच रहा कोई। तो इसलिए तो नहीं डरे हुए आप कि एग्जैक्टली मैं उसीलिए डरी हुई आसपास के हूँ। लोगों को देखा कि शादी के बाद क्या होता है। फिल्मों में भी हाँ, दिखाते हैं कि शादी हो गई, उसके उसके बाद बाद का कोई नहीं उसके बाद दिखाता। का जो कलेश होता है, हैप्पीली एवर आफ्टर, तनु अरे वेट्स मनु पार्ट पूछिए 2, जाके। अदरक सा बढ़ रहा है याद भी। इसने नहीं, ये कहा सच है, क्योंकि इट्स वेरी टफ, है ना, बहुत टफ होता है ये। कोई बहुत हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं होता, बहुत एफर्ट्स देने पड़ते हैं, बहुत चीज़ें संभालनी पड़ती है। और मुझे ऐसा लगता है शादी के बाद ना वो प्यार तो एक बैक सीट ले लेता है, उसके बाद आप दोनों लाइफ को एक साथ कैसे लेकर चल रहे हो वो बहुत मायने रखता है। और उसमें आपकी मैच्योरिटी लेवल, आपका ग्रोथ, आपकी जिम्मेदारियाँ, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी सोच कैसी है, ये चीज़ें प्यार को आगे बढ़ाती है। उससे पहले तो देखिए सिर्फ अट्रैक्शन होता है कि अच्छी लाइफ है, मज़ा आ रहा है, जवानी है, एंड दिस एंड दैट। बट शादी के बाद वो चीज़ें बहुत कम रह जाती है। और उसके बाद वो लाइफ को, वो स्पार्क को ज़िंदा रखना इज़ एफर्ट्स। ट्रू, तो म्यूचुअल एफर्ट्स। म्यूचुअल एफर्ट्स, एग्जैक्टली म्यूचुअल एफर्ट्स। बट एक इसमें एडिशन है कि लड़कियों की लाइफ बहुत चेंज होती है। ओके, बहुत ज़्यादा चेंज होती है। एक तो आपका पूरा एनवायरनमेंट चेंज होता है, आप घर बार छोड़ के जा रहे हो, आप किसी एकदम नए घर में, भले आप एक व्यक्ति को उसमें जानते हो, लव मैरिज हो तो आप एक व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानते हो, अरेंज मैरिज हो एक व्यक्ति को थोड़ा जानते हो, बाकी आप किसी को नहीं जानते। आप उसके घर को नहीं जानते, आप उसके घर के, सबके अपने नियम है, आप उनके नियमों को नहीं जानते, आपके लिए एक नई दुनिया है वो। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होता है। दूसरा, जब आप एक ऐसी औरत है जो बहुत एम्बिशियस है, जो अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर चुकी है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना उसके लिए बहुत बड़ी डील होती है। जो उसको पता है उसको करना पड़ेगा। अभी दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ी है, और अगर बढ़ी भी है तो वो बहुत एक्सेप्शंस होंगे जो मिलना बहुत मुश्किल है कि आपको वो चीज़ हो। तो वो डर ने मुझे अभी बहुत अब मेरे मन में पीछे 3-4 सवाल आ गए, खींच के कुछ अपने रखे आप हैं। को लेकर, कुछ एक सी मेरे आंसर्स इतने गुरु अच्छे होते हैं ना, सबके क्वेश्चंस अपने आप दिमाग में आते हैं। अपनी आपकी बात से सवाल है। आई नो, आई हैव सीन दैट पॉडकास्ट गुरु एंड आई रंधावा वांटेड टू मैसेज हिम कि दिस इज एग्जैक्टली माय थॉट। और ये बात मैंने अभी वो नहीं, लाइन पहले आप बोल दो ताकि लोग मैंने कॉन्टेक्स्ट बहुत समझ आए। साल पहले भी ये चीज़ बोली थी और मैंने पापा को अपने, आई स्टिल रिमेम्बर, सबसे पहले तो घर पे ही मैंने बोला था कि मुझे चीज़ नहीं समझ आती कि लड़की को ही क्यों घर छोड़ना पड़ेगा। और पता है इसके पीछे मेरा एक दूसरा रीज़न है, मैं लाइन वो बोलूँगी क्या है, कि जब भी आप लड़ाई करो इन अ फनी वे, आई एम सेइंग, ऐसे तो ये कोई वैसी बात नहीं है, हमेशा सीरियस ही लड़ाइयाँ होती है, पर इन अ फनी वे लड़की थोड़ा सा ना एक अपर हैंड में रहती है लड़ाइयों में, कि मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ। ठीक है, तुम अपने घर पे रह रहे हो तो ज़्यादा बातें मत करो, मैं अपने माँ बाप को छोड़ के आई हूँ। इक्वालिटी नहीं है ये। ओके, क्योंकि वहाँ पे व्यक्ति भी दब जाता है कि हाँ बात तो सच है, परिवार छोड़ के आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब शादी हो तो जितना पैसा आप ना ये शादी ब्याह और दहेज में दे रहे हो और इसको घर परिवारों को दे रहे हो, ख़त्म करिए कहानी, और आप दोनों पेरेंट्स पैसा इकट्ठा करिए। और जब शादी हो तो लड़का भी घर छोड़े, लड़की भी घर छोड़े, और एक नए घर में अपनी लाइफ बिताए। अब इसके बाद एक तो इक्वालिटी, दोनों ने घर छोड़ी तो कोई अपर हैंड में नहीं बोल सकता कि मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा। मैंने भी छोड़ा, दोनों ने छोड़ा। दूसरा, दोनों के पेरेंट्स अब अलग है, तो अब दोनों की जिम्मेदारी बनती है अपने माँ बाप को संभालना।
कोई एक ऐसा नहीं है जो एक ही तरफ है और उसके माँ बाप बेचारे ऐसे ही हैं, जिनको संभाला नहीं जा रहा, जिनका ध्यान नहीं रखा जा रहा, वो अकेले ही अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, क्योंकि वो डे वन से सोच के रखे, तो तब पराया धन का ड्रामा भी खत्म होगा कि ये पराया धन होता है। कोई नहीं, लड़का भी पराया ही धन होता है, वो भी छोड़ के जाएगा और अब उसकी भी जिम्मेदारी बनती है शादी के बाद घर संभालना। ओके। तो आई थिंक बहुत से प्रॉब्लम्स, जो इक्वालिटी के प्रॉब्लम्स है, झगड़ों के प्रॉब्लम्स है, फैमिली डिस्प्यूट्स के प्रॉब्लम में बहुत बेटर हो जाएंगे। ओके। और मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि कई लोग बोलते हैं उतना पैसा नहीं होता, अरे पैसा आप दहेज में दे रहे हो। तो मतलब हर टाइप आप का जिससे घर दे शादी रहा है। करोगे ये समझ लूं मैं कि आप उसके घर नहीं जाओगे, आप बोलोगे साथ में एक नया घर बसाते हैं। ये मेरा थॉट है, देखिए आप इतना जल्दी चेंज नहीं आता, पर मैंने जैसे कहा कि ये बात, फॉर एग्जांपल मैंने अगर नहीं भी किया तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो आई विल मेक श्योर कि ये अगर मेरे पति का घर है तो ये बगल वाला घर मेरे माँ बाप का है, ओके। ताकि मैं तो उनका ध्यान रखूंगी, मैं उनका साथ नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मेरे माँ बाप, बाकी का नहीं पता, उनके मन में कभी नहीं आना चाहिए कि हमारा बेटा होता तो ऐसा नहीं होता। हम्म। तो ये तो उनके कि नहीं भाई, बेटा हो बेटी हो, ध्यान वो भी वैसे ही रख रही है जैसे बेटा होता मेरा रखता, और तभी आज मैं पैरों पर खड़ी हूँ, तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। माँ बाप अभी भी खोज रहे हैं लड़के, लड़का या छोड़ दिया उन्होंने कि बेटा अब तुम ही देख लो, तुम्हारे थॉट्स? नहीं, उन्होंने तो ये तो थॉट देखिए डे वन से था, उनके लिए कोई ये नहीं था हम ही देखेंगे, उनको ये जैसे भी वो बता दो, तुमको पसंद आए तुम बता देना, हमको कुछ दिखेगा हम भी शेयर कर ही लेंगे तुमसे। बट अभी रिसेंटली मैंने बोल के रखा है भाई कि आए भी रिश्ते तो अपने तक रखिए और वहीं के वहीं ना करके आइए, मुझे अभी नहीं करना, अभी टाइम चाहे है जितना अच्छा हो थोड़ा, रहा हो। जितना भी, हाँ मुझे, क्योंकि आई एम नॉट रेडी अभी। और जैसा मैंने कहा, आई एम वेरी एक्साइटेड विथ मैरिज वाला थिंग, सुपर। आई वॉन्ट टू गिव माई 100%, क्योंकि मुझे वो चीज़ इतनी अच्छी लगती है। अभी मेरे पास बट विद द उसका राइट टाइम पर्सन, नहीं, राइट? ओके। नहीं मेरे पास उसका टाइम नहीं है अच्छा, 100% एक सवाल मेरे मन में और भी आता है, जैसे जब मैं मेरे फादर मॉम डैड जब शादी करते थे, तो पहले मैंने बहाना बनाया कि मैं किसी अच्छे चैनल में चला जाऊं। फिर मैंने आज तक का वेट किया कि यार अभी स्टेबल नहीं, करियर स्टेबल नहीं, अभी हार्ड वर्क टाइम है। फिर जब करियर स्टेबल हो गया, फिर उन्होंने कहा आप कर लो। मैंने कहा थोड़े पैसे नहीं आ रहे और कमा लेने दो। सो अलग अलग बहाने थे, बट वो मेरे बैक ऑफ द माइंड था कि ये टाइम है जिसमें डाइवर्ट नहीं होना है। इस टाइम पर आप जब बैट पर, जो क्रिकेट में कहते हैं बैट पर बॉल लग रही हो, तो खेलते रहो, बिकॉज यू नेवर नो कि बैड टाइम कब आएगा। अच्छे टाइम पे आप खेलते रहो, अपने आप को राइज करते रहो, क्योंकि आपका राइज का ग्राफ हर साल बढ़ रहा है। क्या एम्बिशियस लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि प्रोफेशनल लाइफ मैनेज करने में, समाज में नाम कमाने में, दुनिया में नाम रोशन करने में, परिवार को धन सुख सब देने के चक्कर में वो अपनी पर्सनल लाइफ को कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं बैक ऑफ द माइंड? आई डोंट नो अबाउट अदर्स, आई एम नॉट डूइंग दैट। यू डोंट मिस एनी पर्सन इन योर लाइफ नो 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 कि जो आपसे अच्छे से लाइक प्यार से बात करे, अपार्ट फ्रॉम फैमिली? नो नो नो, सी और यू डोंट मिस दैट लॉन्ग लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस, लंबी लंबी बातें? अरे भाई, आई हैव क्रॉस दैट एज, आई नीड माई स्लीप। यू हैड इट? हाँ, आई हैव क्रॉस दैट एज। You had it? Okay, so you had it. Yes, I had it, and I have crossed that age, and I have understood that कि this is all the hype of the hormones. This is not what you want for a permanent relationship. तो जो चीज़ आपको चाहिए होती है ना, मुझे लगता है कि इसीलिए भी थोड़ा वेट करना ही चाहिए आपको, और आपको रियलिटी में समझ आता है कि आपको चाहिए क्या। तो ये कैसे पता करें? टेक योर टाइम। वो जो हार्मोनल हाइप है ना, उसको देख के शादी मत करो कि अरे बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है, ब्लड रश हो रहा है, बटरफ्लाइज आ रहे हैं, गूजबम्स आ रहे हैं, ये सब वो थोड़ी जवानी के जोश और वो सब है, ख़त्म होएगा अभी थोड़ी देर में पूरी पट्टी हटेगी आँख पर से, और तब ना आपको एग्जैक्टली जैसा मैंने कहा, अब जैसे मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। इफ़ आई एम ट्राइंग टू फाइंड समवन कि अरे कुछ हो सकता है कि नहीं, अब जाके पता है मेरे दिमाग में एक ही थॉट आता है कि वुड आई वांट दिस पर्सन टू बी द फादर ऑफ माय चाइल्ड। ओके, डीप थॉट। क्योंकि आप रिलेशनशिप में कई बार प्यार में अंधे हो जाते हो और आप कई दूसरी चीज़ें देख लेते हो कि नहीं नहीं ये तो अच्छा है ना, अरे चला लेंगे, अरे देख लेंगे, पर बच्चे को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता कि ये थॉट प्रोसेस मेरे बच्चे के अंदर आना चाहिए क्या, या ऐसा इंसान मेरे बच्चे के करीब होना चाहिए क्या जब वो बात करे। और वो चीज़ ने इतना बड़ा चेंज लाया है मेरे लाइफ में कि आधे से ज़्यादा चीज़ें तो ऐसे ही हट जाती है कि नहीं, वो चीज़ें आपको एक रिलेशनशिप के लिए घूमना फिरना ये सब अच्छा लग रहा है, बट जब आप शादी सोचते हो तो शादी से एक पहली चीज़ आती है आप दोनों के साथ आपका बच्चा, फैमिली, फैमिली, जनरेशन हाँ आगे बढ़ती है। फैमिली। तो आप सब कुछ अपने बच्चे के लिए करते हो,
आपके पेरेंट्स है, आप इतना काम, उन्होंने इतनी मेहनत की, कहीं ना कहीं एक थॉट यही था कि हमने जो सहा वो ना सहे। तो एक टाइम बाद आपकी मेहनत भी इस चीज़ की होती है कि मैं तो ठीक है इन्जॉय कर रहा हूँ, पर मेरे आने वाला जो जनरेशन है वो मेरी जितनी प्रॉब्लम्स ना सहे। तो वो थॉट्स के लिए भी होता है कि जो थॉट्स हमने गलत सहे वो उसके साथ नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स के लिए जो प्रॉब्लम्स आपको अपने पेरेंट्स के लिए आई, डेफिनेटली यू वुडंट डू दैट विथ योर किड कि हाँ उस वक्त मुझे बुरा लगा था या मेरे साथ जो हुआ वो, क्योंकि वो भी नए पेरेंट्स हैं, उनको भी इतना नहीं पता था। वैसे भी आप है, लेकिन अभी आपको कुछ एक्सपीरियंस आया है जो उनको अपने पेरेंट्स से आया होगा। तो एग्जैक्टली वो रिलेशनशिप में भी होता है। सो आपको ये एक थॉट देना चाहिए, बाकी भी आप दीजिए कि आपको कितना अच्छा लग रहा है, पर ये एक थॉट दीजिए, इससे बहुत सी चीज़ें क्लियर होती है। क्योंकि उस वक्त ना आप सिद्धांत देख रहे हो, आप तमीज़ देख रहे हो, आप व्यवहार देख रहे हो, आप सिर्फ वो प्यार का नशा नहीं देख रहे। एंड लॉन्ग टर्म यही चलेगा, नशा नहीं चलेगा, नशा तो उतरेगा। एक सवाल मेरे मन में आता है और अक्सर पेरेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि आपके साथ अच्छी बात ये है कि आप आधुनिकता का और हमारे परंपराओं का दोनों का मिश्रण, एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। रेयर कॉम्बिनेशन ऐसा होता है जी। कि आप दोनों लाइफ को बैलेंस करके चलो। कई बार पेरेंट्स की ये शिकायतें होती कि जो नई जनरेशन, ये जनरेशन, हमारी जनरेशन, हमारी आपकी जनरेशन है, यहाँ पर थोड़ी सहन शक्ति कम हो गई है रिश्तों को लेकर। पिछली पीढ़ी में भी समस्याएं होती होंगी, उससे पहले भी होती होंगी, बट तब रिश्ते ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग थे। एक दूसरे के साथ कई चीजों में लोग कॉम्प्रोमाइज करते थे। गलत चीजें कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो एक एक्सेप्शन केस है। बट आमतौर पर दो लोग साथ रहने की इच्छा जताकर खिलते थे। अब क्योंकि हम और आप बिल्कुल इनटॉलरेंट हुए कई चीजों को लेकर कि यहाँ हमारा जीरो टॉलरेंस है, हम इसलिए भी शादी नहीं करें क्योंकि हमें ये हमारे डोंट्स हैं और यहाँ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। डू यू थिंक? थोड़ा यस, पर बहुत ज़्यादा नो। क्योंकि सी ये काफ़ी चेंजेस ना, लोग कहते हैं जब लड़कियां इंडिपेंडेंट हुई है तो आई है, बट आई ऑलवेज से दिस, क्योंकि पहले वो बोलती नहीं थी। तो देखा जाए तो रिश्ते की डोर फिर उसी के हाथ में थी कि आज उसने थोड़ा सा बोलना क्या शुरू किया, यहाँ रिश्ता ही टूट गया। तो डोर किसने पकड़ के रखी थी? मतलब हम चुप थे तो रिश्ता बना हुआ था, हमने थोड़ा बताया कि हमें क्या क्या तकलीफ हो रही है, रिश्ता ही टूट गया। नाइस। तो ये चीज़ है। दूसरा, हाँ आई अंडरस्टैंड कई चीज़ों को लेकर, और वो सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है, इन टोटल ही, कि हम थोड़ा सा हमारा पेशेंस खत्म हुआ है। सहन शक्ति से ज़्यादा आई वुड यूज़ द वर्ड धैर्य। धैर्य खत्म है, क्योंकि सहन शक्ति वाली बात है, सहन तो देखिए डे वन पे ही कुछ गलत नहीं करना। क्योंकि आप बड़े ज़रूर आपसे कहते हैं कि इतनी सी तो बात है, इतनी सी तो बात है, तो वेट किस बात का हो रहा है आप मुझे बताइए, कि जब बड़ा कुछ होगा अगर आप वेट कर रहे हो तो इतनी सी बात तो बढ़ेगी ना। आज अगर कोई चीज़ है जो मुझे गलत लग रही है या मुझे मेरे सेल्फ स्वाभिमान के खिलाफ लग रही है, तो आप इतनी सी बोल के छोड़ रहे हो, तो आप वेट कर रहे हो, खबर आएगी किसी दिन, कुछ भी आ सकती है, कोई बहुत भयानक खबर भी आ सकती है, कुछ गलत हुआ आ सकती है, और उस दिन आप कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया। बट तो ये एक ये असमंजस तो है। दोनों साइड से हो सकता है ना। बिल्कुल।